हम सब ने हॉरर फिल्में तो देखी ही हैं, है ना? पर क्या हो जब कोई कहानी सिर्फ फिल्म ना हो बल्कि हकीकत हो। सोचिए, जब फिल्म देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो उन लोगों पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने ये सब सच में झेला है। चलिए आज ऐसी ही एक सच्ची घटना की तह तक चलते हैं जिसने एक मशहूर हॉरर फिल्म को जन्म दिया। तो ये कहानी है एक बिल्कुल आम से परिवार की, जो अपने सपनों के घर में एक नई खुशहाल जिंदगी शुरू करने आए थे। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस घर की दीवारों के पीछे एक सदियों पुराना बेहद भयानक राज उनका इंतजार कर रहा था। तो चलिए कहानी में और गहराई से उतरते हैं। ये परिवार था प्रिचर्ड परिवार, जीन, जो और उनकी बेटी डायन। और इन्होंने इंग्लैंड के 30 ईस्ट ड्राइव में अपना नया घर लिया था। बात है 1970s की। प्रिचर्ड परिवार को लगा कि उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। एक प्यारा सा घर, एक शांत पड़ोस, मतलब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। पर उन्हें क्या पता था कि उनकी ये खुशी बहुत जल्द एक बुरे सपने में बदलने वाली थी। और देखते ही देखते उनका यह सपनों का घर एक जीते जागते बुरे सपने में बदलने लगा। शुरुआत हुई कुछ छोटी छोटी अजीब घटनाओं से, ऐसी घटनाएं जिन्हें कोई भी आसानी से नजरअंदाज कर दे। सबसे पहले एक रात डायन को अपने कमरे की दीवार पे एक दस्तक सुनाई दी। शुरुआत में तो सबने यही सोचा कि शायद नए घर की आवाजें हैं, होता है, पर वो नहीं जानते थे कि ये दस्तकें तो बस एक भयानक सिलसिले की शुरुआत थीं। बहुत जल्द ये दस्तकें कदमों की आहट में बदल गईं। आधी रात को सीढ़ियों पर किसी के तेजी से चढ़ने और उतरने की आवाजें सुनाई देती, तब भी जब घर में सब सो रहे होते थे। मतलब साफ था, घर में कोई और भी था। अब मामला सिर्फ आवाजों तक ही सीमित नहीं रहा। डायन को हर पल, हर लम्हा ये महसूस होने लगा कि कोई है जो उसे लगातार घूर रहा है। एक ऐसी अनदेखी मौजूदगी जो अपनी नजर से ही पूरे घर में दहशत फैला रही थी। अब तक जो डर अनदेखा था, वो अब अपना असली और खौफनाक चेहरा दिखाने वाला था। और जो हुआ, उसने प्रिचर्ड परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, एक शाम डायन अपने कमरे में आराम से अपना होमवर्क कर रही थी। माहौल एकदम शांत था, जब अचानक उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। धड़कते दिल के साथ उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, और वहां दरवाजे के पास एक काली, लंबी परछाई खड़ी थी। वो कोई इंसान नहीं था, वो कुछ और ही था। डायन ने जो देखा, उसे देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। एक लंबा सा साया जिसने काले रंग का एक हुड वाला चोगा पहना हुआ था। उसका चेहरा तो दिख ही नहीं रहा था। उस साये को देखते ही डायन डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। लेकिन आतंक यहीं खत्म नहीं हुआ। उसी रात जब डायन की मां जीन की आंख खुली तो उन्होंने उसी काले साये को हॉल में देखा। और वो साया किसी छोटे बच्चे जैसी चीज को जमीन पर घसीटते हुए ले जा रहा था। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि ये पूरा परिवार एक बहुत ही भयानक ताकत के निशाने पर था। अब पूरी तरह से डरा हुआ प्रिचर्ड परिवार मदद के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के पास पहुंचा। वो बस ये जानना चाहते थे कि आखिर उनके घर में ये क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। और जब इन्वेस्टिगेटर्स ने जांच की तो उन्होंने बताया कि ये एक पोल्टरगाइस्ट का काम है, यानी एक ऐसी बेचैन आत्मा जो चीजों को इधर उधर फेंक सकती है, घर में तोड़फोड़ कर सकती है और अक्सर घर के किसी एक सदस्य, खासकर किसी बच्चे या टीनेजर को अपना निशाना बनाती है। और इस केस में वो निशाना थी डायन। और जो सबूत इन्वेस्टिगेटर्स ने इकट्ठे किए वो सच में चौंकाने वाले थे। ऑडियो टेप पर जोरदार धमाकों की आवाजें रिकॉर्ड हुईं। घर की चीजें अपने आप हिलने लगीं, यहां तक कि एक कुर्सी को फर्श पर अपने आप खिसकते हुए कैमरे में भी कैद किया गया। और कमरे का तापमान, वो तो अचानक से इतना गिर जाता था कि यकीन करना मुश्किल हो। ये किसी का वहम नहीं हो सकता था। लेकिन सवाल अब भी वही था, आखिर ये पोल्टरगाइस्ट था कौन? और इसका जवाब मिला एक सदियों पुरानी लोकल कहानी में। वहां के लोगों का मानना था कि सदियों पहले जिस जमीन पर एक घर बना था, वहां एक मठ हुआ करता था। कहते हैं वहां के एक मॉन्क यानी एक भिक्षु ने एक बहुत ही घिनौना अपराध किया था और सजा के तौर पे उसे भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया गया था। और ऐसा माना जाता है कि उसी की बदला लेने वाली आत्मा, जिसे लोग द ब्लैक मॉन्क कहते हैं, आज भी वहीं भटकती है। इस सबसे परेशान होकर परिवार ने घर की शुद्धि के लिए एक पादरी को बुलाया। लेकिन जैसे ही पादरी ने प्रार्थना शुरू की, घर में जैसे कोहराम मच गया। जोर जोर से चीखने, चिल्लाने की और गरजने की आवाजें आने लगीं। और फिर अचानक
सब कुछ शांत हो गया। प्रार्थना के बाद घर में जो तोड़फोड़ हो रही थी वो तो रुक गई, पर क्या वो साया वाकई घर छोड़कर चला गया था या वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था? देखिए, घर में तोड़फोड़ और बाकी हिंसक गतिविधियां तो बंद हो गईं, लेकिन कदमों की आहट और वो किसी के होने का एहसास, वो कभी खत्म नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो आत्मा हारी नहीं, बस चुप हो गई थी। और आखिरकार हार मानकर प्रिचर्ड परिवार ने वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। सालों बाद जब डायन ने एक इंटरव्यू दिया तो उसने एक बहुत ही गहरी बात कही। उसने कहा कि हमलों से ज्यादा डरावना हर वक्त देखे जाने का वो एहसास था। वो मनोवैज्ञानिक आतंक किसी भी शारीरिक हमले से कहीं ज्यादा भयानक था। तो सवाल ये उठता है कि 30 ईस्ट ड्राइव में आखिर हुआ क्या था? क्या ये सब सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक तनाव का नतीजा था? मतलब एक ऐसा दबाव जिसमें पूरे परिवार का डर ही उन्हें हकीकत लगने लगा? या फिर क्या वहां सच में एक बदला लेने वाली आत्मा थी जिसके होने के इतने सारे सबूत भी मिले? सच कहूं तो इसका जवाब आज भी एक पहेली है। आपको बताऊं, वो घर आज भी वहीं है और कहते हैं कि जो लोग आज भी वहां जाने की हिम्मत जुटा पाते हैं, उन्हें भी वैसी ही अजीब दस्तकें सुनाई देती हैं, परछाइयां दिखती हैं और अचानक से एक अजीब सी ठंड महसूस होती है। मतलब ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और यही सब कुछ हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देता है। क्या कुछ जगहें अपने इतिहास को, अपनी यादों को कभी सच में भुला पाती हैं? या फिर वो हमेशा याद रखती हैं?